आज हम लोग ग्रोक एआई के माध्यम से समझने जा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार ने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में कितने झूठे वादे किए, कितने जुमले दिए। सारी चीज़ों का दोस्तों ग्रोक बहुत ही रुचिमय तरीके से आपके सामने एक एक चीज़ों का पोल खोल के रखा है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी सिनेरियो आपके सामने होगा। तो चले हम लोग बिना समय गंवाए, बहुत ही रुचिकर वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप अंत तक देखेंगे। तो देखें हम लोग अपने इस मुद्दे का देखते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादे जिन्हें जुमला कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यही इंट्रोडक्शन में लिखा है, मैं यहाँ समय न देकर हम लोग सीधा मुद्दे पर चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों दे दिया है आपके सामने प्रमुख वादे जिन्हें झूठा वादा माना गया है। तो चले हम लोग देखते हैं मोदी जी का एक एक किया गया वादा जो सीधे सीधे तौर पर जुमला निकल गया। तो पहले नंबर पर यहाँ दिया है 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में मिलेगा। क्या इसमें ग्रोक ने कहा है? और ज़रा देखते हैं कैसा वादा था ये मोदी जी का। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा और प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। यह बयान बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा जुमला यानी अतिशयोक्ति करार दे दिया गया। और दोस्तों यहाँ दूसरे नंबर पर जो दिया है हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ, इसके बारे में क्या था सरकार मोदी सरकार का ये वादा? 2014 और कहीं कहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित की जाएंगी। लेकिन अगर वास्तविकता पर देखें तो दोस्तों वो यही लिखा है यहाँ पर कि ये दिए गए बयान से बहुत ही दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं था। जो 2 करोड़ नौकरियां का यहाँ लिखा है कि 2018 तक केवल 22 लाख नौकरियां कुछ महीनों में सृजित हुई। तो इसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं विपक्ष ने दावा किया कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है और नौकरियां सृजित करने में सरकार फेल रही है। और दोस्तों सरकार ने जो कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, इस बात को हम देखते हैं क्या हुआ इस वादे का। दोस्तों इस वादा को हम लोग समझते हैं। 2016 में मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा, जबकि वास्तविकता को अगर हम लोग इसका देखें तो 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। कृषि मंत्रालय ने आंकड़े और विपक्षी दलों ने दावा किया कि किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई और कई क्षेत्रों में किसानों की स्थिति खराब हुई है। चौथे नंबर पर दोस्तों है जो सरकार ने दावा किया 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने तक 2024 तक। इस दावे का क्या हुआ दोस्तों सरकार का? 2019 में मोदी सरकार ने भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया, जबकि वास्तविकता अगर हम लोग देखें क्या हुआ, 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो लक्ष्य से काफ़ी कम था। कोविड-19 महामारी और वैश्विक आर्थिक मंदी ने इस लक्ष्य को प्रभावित किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह दावा अवास्तविक था। दोस्तों अभी हाल ही में हम लोग देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं जापान को पछाड़कर, ये थोड़ी खुशी की बात है। आगे दोस्तों इस बात की जो आलोचना हुई किस हद तक जरा देखें। विपक्ष ने इसे जुमला करार दिया क्योंकि आर्थिक विकास की गति अपेक्षित दर तक नहीं पहुंच पाई। और दोस्तों जो 5वें नंबर पर दिया है डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। ये किस तरह का वादा रहा? 2016 में नोटबंदी की घोषणा करते समय मोदी जी ने कहा कि यह काला धन और भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार करेगा, लेकिन वास्तविकता क्या हुई दोस्तों इसकी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 99.3% पुराने नोट बैंक सिस्टम में वापस आ गए, जिससे काला धन उजागर करने का उद्देश्य फेल रहा। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र को यानी छोटे कारोबारियों को। इसकी आलोचना दोस्तों किस हद तक हुई? इसे एक और जुमला माना गया क्योंकि यह नीति अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में फेल रही है। यस। और दोस्तों ये जुमला की कंसेप्ट कहाँ से आया, जरा हम इसको समझ लेते हैं। अमित शाह के बयान से आया। आप लोग जानते हैं 2014 के बाद अमित शाह ने 15 लाख रुपए के वादे को जुमला कहा, जिसका अर्थ एक अतिशयोक्तिपूर्ण या प्रतीकात्मक बयान है। यह शब्द अब मोदी सरकार के कई वादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस। नितिन गडकरी का बयान देख लेते हैं हम लोग यहाँ। 2018 में नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2014 के राज्य चुनाव में बीजेपी को जीत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े वादे किए गए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह सामान्य चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। यस। अब दोस्तों हम लोग ज़रा देख लेते हैं मीडिया और
विपक्ष और मीडिया की क्या भूमिका है, विपक्षी दलों की आलोचना किस लेवल तक है। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और अन्य विपक्षी दलों ने मोदी के वादों को बार बार झूठा करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2019 में कहा कि मोदी ने लोगों को गुमराह करने के लिए ऊंचे वादे किए हैं। मीडिया की निगरानी कैसे हुई? कई समाचार आउटलेट्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ और नेशनल हेराल्ड ने मोदी सरकार के वादों की प्रगति पर सवाल उठाए। और दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों ने झूठे वादे यानी जुमले को देखा, जरा उसका हम कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। उस बात को जो फिल्टर करके देखें तो क्या बात निकलती है। झूठे वादों की संख्या को सटीक रूप से गिनना संभव नहीं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा वादा झूठा माना जाता है। कुछ प्रमुख वादे जैसे 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां और किसानों की इनकम दोगुनी करना आलोचकों द्वारा बार बार उजागर किए गए हैं। इनमें से कुछ वादे अतिशयोक्तिपूर्ण थे, कुछ को लागू करना अवास्तविक था और कुछ की आंशिक रूप से लागू किया गया। हालांकि सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रगति का दावा किया और समर्थक मानते हैं कुछ वादों को गलत समझा गया या संदर्भ से हटकर पेश किया गया। तो यस दोस्तों, सरकार ने शायद यहाँ पर कहना चाह रहा है कि सरकार ने इसे एक व्यंग के रूप में इस्तेमाल किया था। तो देखा आप लोगों ने, ग्रोक ने कितने निष्पक्ष, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से मोदी सरकार के किए गए सभी वादे जो पूरे नहीं हो पाए, जिन्हें जुमला करार दिया जाता, उसको कितना ही निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।